एडवांस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दे रखा है सेट एस जिसमें मैट्रिसेस है ए जिसके एलिमेंट 0 1 सी 1 ए डी और 1 बी ई है। इन्फॉर्मेशन ये भी है कि यार ऐसा होना चाहिए कि डिटरमिनेंट जो है वो 1 या -1 आना चाहिए सेट ए का, ठीक है। और सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 या 1 डाल सकते हैं। ये एलिमेंट्स ए बी सी डी ई की जगह पर 0 और 1 में से कोई एक डाल सकते हैं या दोनों डाल सकते हैं। ओके, तो एंट्रीज 0 और 1 की ही है इसमें। और पूछा गया है कि कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे सेट एस में। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट हो गया कि यार आपको एक मैट्रिक्स बनाना है से ए जैसा इंफॉर्मेशन है 0 1 सी 1 ए डी 1 बी ई और ए बी सी डी ई 0 या 1 होने चाहिए। इसके डिटर्मिनेंट 1 या -1 आए तो कितने मैट्रिसेस ऐसे बनेंगे। जे एडवांस का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार जे एडवांस में पूछा जाता है और अभी आपको 17 मई को एग्जाम देना है। तो देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ और केस बनेगा इसमें। मैं बता चुका हूँ पहले से, पिछले कई वीडियो में बार बार बता चुका हूँ कि जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों को सॉल्व करने का मेथोलॉजी अलग होता है, दोनों के क्वेश्चन करने का पैटर्न जो है बिल्कुल अलग होता है। तो आइए समझते हैं इसमें क्या लगाएंगे हम लोग। केसेस तो बनेंगे, हर हाल में केसेस बनेंगे। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए पहले निकाल लेते हैं कि आया कितना। तो डिटर्मिनेंट ए आप निकालोगे तो ये 0 छुपाया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस का 1 छुपा लेंगे तो ये आएगा, ये और ये गया तो ए ई माइनस बी डी। ओके, ए ई माइनस का बी डी और फिर सॉरी 1 छुपाना ना, अगर 1 छुपाएंगे तो ये पूरा छुप जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा तो आएगा ई माइनस डी। तो यहाँ से मैं इसको मिटा दूँ तो ये हो जाएगा ई माइनस का डी, 1 छुपा लिया। फिर सी जब छुपाएंगे तो प्लस के साइन से ये जाएगा और ये पूरा गया तो यहाँ से बी माइनस ए आ जाएगा। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट ए आपके पास आ चुका है। फिर से मैं लिख देता हूँ, डिटर्मिनेंट ए है आपके पास डी माइनस ई, माइनस अंदर ले लिया और प्लस सी टाइम्स बी माइनस ए। ओके, अब इसी की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। अब क्या करते हैं यार, केस कहाँ से बनाना स्टार्ट करें कि क्वेश्चन जल्दी बन जाए। तो यही तो थोड़ा समझना होता है यार क्वेश्चन को जल्दी करने का। तो अच्छा सी को देखो, सी एक मल्टीप्लाई है पूरे में। सी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। चलो दो केस बनाते हैं। केस फर्स्ट सी ले लेते हैं। केस फर्स्ट सी, एंट्री 0 और 1 ही डालनी है ना, तो या तो 0 होगा सी की वैल्यू या तो 1 होगा। तो केस फर्स्ट में लेते हैं कि सी इक्वल टू 0 मान लिया। अब सी 0 मान लिया तो अपना डिटर्मिनेंट जो आ गया वो सिर्फ और सिर्फ डी माइनस ई और बाकी डी माइनस ई आएगा क्योंकि सी 0 हो गया। तो ए और बी क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, यानी ए और बी अब कुछ भी ले सकते हैं। तो इसके बेस कितने हो जाएंगे, जब सी 0 कर दिया तो ए और बी क्या हो सकता है। तो आप कहोगे कि सर ए और बी अगर लेना है तो ए के 2 बेस है, या तो 0 या तो 1। तो ए के लिए 2 बेस है, या तो 0 या तो 1। और ऐसे बी के लिए भी 2 बेस हो गए, या तो 0 या तो 1, 2 बेस हो गए। अच्छा, डी और ई के बारे में बात करें तो डिटर्मिनेंट मुझे 1 या -1 चाहिए। तो ये वैल्यू 1 या -1 कैसे हो सकती है। अब मल्टीप्लाई करना है भाई इसको, डी और ई के बारे में देखते हैं। तो अगर 1 करना है तो डी की वैल्यू अगर 1 लोगे और ई 0 ले लोगे तो ये आपके पास एक बेस ऐसा काउंट हो गया जिसमें क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा। अच्छा, -1 कब हो सकता है, जब डी 0 कर दोगे और ए 1 ले लोगे, यानी 0, 1 ले लूंगा तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 वेज इसके भी आ गए आपके पास। ओके, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, और कोई तरीका तो है ही नहीं 1 और -1 करने का, सिर्फ या तो इसको 1 करें ये 0, या ये 1 करे और ये 0। तो 1 या -1 दो ही तरीके से आ सकता है। तो टोटल 8 बेस हो गए जब मैंने सी को 0 रखा। ओके, अच्छा सी अब क्या हो सकता है, तो सी आप 1 मान लो। केस सेकंड में आपने सी को 1 मान लिया। ओके, सी जब 1 मान लिया तो आपके पास डिटर्मिनेंट जो था वो डिटर्मिनेंट था आपके पास डी माइनस ई और ये माइनस का सी टाइम्स बी माइनस ए था। ओके, तो अब सी को जब आपने 1 मान लिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट आपके पास डी माइनस ई और माइनस बी माइनस ए होगा। ओके, अब इसके भी केसेस बनेंगे अपने पास। अब मुझे क्या करना था, डिटर्मिनेंट 1 या तो -1 करना है। ओके, अगर इसकी वैल्यू मैं b माइनस ए को 0 मान लेता हूँ, b माइनस ए को आप 0 मान लो तो कितने तरीकों से ये 0 हो सकता है। तो आप कहोगे सर b की वैल्यू या तो 1 लूँ और a भी 1 ले लूँ, एक केस ये हो गया। एक केस और बन सकता है कि जब दोनों को 0 ले लूँ, तो ये दोनों केस हो गया, b माइनस ए 0 हो जाएगा या तो 1 हो जाएगा। ओके, और क्या कर सकता हूँ मैं, b माइनस ए को, एक्चुअली b माइनस ए तो मैंने 0 मान ही लिया है। अब 2 तरीके से ही 0 हो सकता है, तो 2 बेस ही हो गए। अब इनटू इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डी माइनस ई के बारे में अगर सोचें तो मुझे डिटर्मिनेंट, अगर आपको डिटर्मिनेंट 1 करना है तो डी की वैल्यू यहाँ से आपके पास 1 होगी और ई उस समय 0 होगा। इस केसेस के लिए, इन 2 केसेस के लिए अपने पास डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0, तो डिटर्मिनेंट 1 हो गया।
और d की वैल्यू अपने पास अगर मैं -1 तो ले नहीं सकता, 0 लूंगा तो e की वैल्यू -1 लूंगा, तो यहाँ से भी 2 केस आ गया, अभी डिटरमिनेंट -1 हो जाएगा, ये तो 0 मान ही चुका हूँ, तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास कितने केसेस आ गए, पहले वाले के लिए 2 केसेस, इसके लिए 1 1 लेंगे तो यहाँ 2 केसेस, ये 2 केसेस, और 0 0 करेंगे तब भी 2 केसेस, अगर a और b 0 0 ले लें तब भी यहाँ से 2 केसेस हो जाएंगे, तो टोटल इसके लिए 2 और इसके लिए 2, तो टोटल 4 केसेस हो गए ये। अब आगे देखें, अब मैं इसको 0 करने की बजाय इसको 0 करूंगा, d माइनस ई को 0 कर लेता हूँ, तो d माइनस ई को 0 करूंगा, ये केस मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो ये सब बन जाएगा आसानी से। तो d माइनस ई को मैंने अब फिक्स कर दिया कि 0 मान लिया, अब अपने को b माइनस ए क्या लेना पड़ेगा, b माइनस ए या तो 1 होगा और b माइनस ए या तो -1 होना चाहिए, तो 1 कब हो सकता है, इसको तो फिक्स कर दिया, और b माइनस ई 0 कब हो सकता है, तो कहोगे 1,1 पर हो सकता है या 0,0 पर, 2 केसेस यहाँ से आने वाले हैं, 2 केसेस यहाँ से। अब इसको 1 अगर करना है तो यहाँ से कितने केसेस आएंगे देखिएगा, तो b की वैल्यू आप ले लो 1 और a ले लो 0, तो सिर्फ एक केस आया। ओके, और कोई तरीका नहीं, b को 1 और a को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है, और b माइनस अगर -1 करना है तो b को 0 लेना पड़ेगा और a को 1 लेना पड़ेगा, तो एक केस ये हुआ, एक केस हुआ, टोटल 2 केस हुए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें b को मैंने 1 ले लिया, a को 0 ले लिया, तब भी डिटरमिनेंट 1 हो गया, b को अगर 0 ले लिया और a को 1 ले लिया, तो b को 0 ले लिया, a को डिटरमिनेंट 1 ले लिया, तो डिटरमिनेंट -1 हो गया। अच्छा, एक और तरीका है क्या डिटरमिनेंट 1 या -1 करने का, ये तो अब देखो इससे कितने केसेस आए, इस वाले से 2 केसेस आए, 1 1 के लिए ये 2 केसेस आ गए, और इस वाले के लिए भी 2 केसेस आ गए, ये वाले दोनों, तो ये 4 केसेस यहाँ से, 4 केसेस यहाँ से बन गए, तो 4 केसेस ये थे, 4 केसेस ये बने जब c = 1 था, तो टोटल 8 केसेस बन गए ये वाले, और स्टार्टिंग में c 0 था तो वहाँ भी 8 केसेस बने थे, तो टोटल 8 + 8 16, तो आंसर आ गया 16 केसेस बनेंगे। अब यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि सर ये आपने d माइनस ई 0 ले लिया, तो अगर d माइनस ई 1 ले लेते हम लोग, जैसे यहाँ पर इसको 0 किया, इसको 1 कर देते, d माइनस ई 1 कर देते या -1 कर देते, तो केसेस वो इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि इसका डिफरेंस अगर 1 कर दिया तो ये 0 कर रहा था उस समय, तो काउंट हो चुका है वो। लेकिन एक और भी सोच सकते थे आप, क्या सोच सकते थे कि d माइनस ई अगर 1 हो जाए, 2 हो जाए और ये 1 हो जाए, तभी डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, लेकिन d माइनस ई आप 2 नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, कोई तरीका नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ 1 डालना है या तो 0 डालना है, तो 0 1 डाल दो, यहाँ भी 0 या 1 डालो, तो किसी भी तरीके से ये 2 नहीं बन सकता, नहीं बनेगा 2, तो वो 2 वाले केसेस मैंने हटा दिए कि ये 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, या ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए, b माइनस ए भी 2 नहीं हो सकता, क्योंकि इनपुट 0 या 1 ही डालना है। तो आई होप आप पॉइंट को समझ गए होंगे यार, तो टोटल आंसर यहाँ पर 16 आ जाता है, तो ये केसेस बना के ही क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, मैं बताऊँ तो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो है जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में आते ही आते हैं, डिटरमिनेंट हो गया, 3D हो गया, प्लेन से रिलेटेड है भाई, जेईई मेंस में प्लेन नहीं है, लेकिन यहाँ 3D में जेईई एडवांस में प्लेन चैप्टर भी है, तो आप प्लेन चैप्टर को पढ़ लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं डिटरमिनेंट के यही बनाने वाले। कभी कभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने बनेंगे जिसका डिटरमिनेंट 0 हो या 1 हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। कहाँ से मिलेंगे, जेईई एडवांस के PYQ कर लीजिए, समय तो है नहीं अपने पास कुछ नया पढ़ने को, तो यही सब कर डालिए। हाँ, नया अगर पढ़ना है तो आप 3D चैप्टर से प्लेन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब प्लेन चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी, आप जल्दी से समझ भी जाएंगे और उसका क्वेश्चन भी ईजी ही आता है जेईई एडवांस में। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।